बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है कि जो बिल्डर और डेवलपर है वो अगर अपनी सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ या अपनी एसोसिएशन ऑफ फर्म जो है फर्म रजिस्ट्रार के साथ या एलएलपी जो है वो एसईसीपी के साथ रजिस्टर करता है, तो इस पैकेज के तहत उसको एक फ़र्दर ज़रूरत है कि वो अपने आईआरएस अकाउंट में जाके अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कराए एज अ बिल्डर एंड डेवलपर, जो अभी कुछ दिन पहले जो है वो एफबीआर ने लॉन्च किया है। इससे पहले हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि जो अभी ये अमेंडमेंट आई थी, ये नया लॉ आया था जो कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो पैकेज अनाउंस किया गया था, उसमें एक डेफिनेशन थी रजिस्टर्ड विद बोर्ड। एट दैट टाइम चूँकि ये फॉर्म जो है वो आईआरएस के ऊपर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए ये उस वक्त जो है समझ नहीं आ रही थी कि ये कौन सा फॉर्म है। और इसके ऊपर जो ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट बेसिस पे आपको ऑनलाइन वेब पोर्टल पे रिपोर्ट करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, वो कैसे करना है। एक तो ये चीज़ थी। दूसरा एक डेफिनेशन जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, ये एक मुखफ़फ़ है, यानी PHADA, ये हमारा आगे चल के इस्तेमाल होगा, तो ये भी मैंने रिमाइंडर के लिए आपके सामने रखा है। और ये बात थी असल में कि आपने अपने आप को, अगर आप अपनी कंपनी या अपनी जो है वह रजिस्ट्रेशन फर्म जो है वो बना लेते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी एज़ पर द गाइडलाइन प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस जो आपकी अमेंडमेंट आई थी, तो आपको आईआरएस के ऊपर जो है वो 31 दिसंबर 2020 से जो पहले जो है अपने आप को बिल्डर या डेवलपर, आपकी कुछ भी टाइप है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, आप कंपनी हैं, आप पार्टनरशिप फर्म हैं, आपको अपने आप को एज अ बिल्डर या डेवलपर के तौर पे आईआरएस पे भी जो है वो अपने आप को रिपोर्ट करना है, एफबीआर को अपने आप को रजिस्टर करना है। तो ये पूरी डिस्कशन है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने ऊपर आप राइट कॉर्नर वाले बटन पे देख रहे हैं, मैंने वहाँ पे अपनी वीडियो और कमेंट्री ऐड कर दी है, आप वहाँ से भी जाके गाइडलाइंस ले सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन जो है ये करानी कैसे है। यहाँ पे आप देखते हैं कि अगर आप लॉगिन करते हैं आईआरएस के ऊपर, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, कंपनी हैं या एओपी हैं, तो उस वक्त आप देखेंगे कि लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर ये देखें जहाँ पे आपको ये येलो स्पॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट कॉलम के अंदर ये नीचे एक नई ऑप्शन उन्होंने ऐड की है, बिल्डर या डेवलपर। एक छोटा सा स्टार भी यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। अब ये जो फॉर्म ओपन होगा इसके ऊपर 5 टैब्स हैं, जिसमें हमारी जो कंसर्न टैब है वो बिल्डर और डेवलपर की टैब है। आप बिल्डर और डेवलपर की टैब पे जब क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से प्लस का बटन दबाएंगे तो ये वाला पॉपअप जो है ये आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि 4 तरह के जो हैं वो पेजेस आपको नज़र आएंगे। आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो आप आगे चलते जाएंगे। नेक्स्ट का बटन जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है आपको। उसके बाद अगर हम फर्स्ट जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक प्रोजेक्ट की है आपने वो डालनी है। और आप ये देख रहे हैं कि जब आप बिल्डर और डेवलपर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप बिल्डर या डेवलपर आपने कंपनी रजिस्टर कराई है और आपके एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप 1 बाय 1 जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे सेलर की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपका दिल करे तो डालें। तो ये बेसिकली जो पहला फॉर्म आपके पास ओपन होगा ये पूरी की पूरी आपकी समरी होगी, और 1 बाय 1 आपने प्रोजेक्ट्स जो है वो यहाँ पे ऐड करने हैं। तो जैसे अभी हम मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो ये फॉर्म ओपन हुआ, तो हम अब क्या कर रहे हैं कि अपना पहला प्रोजेक्ट जो है वो एफबीआर के साथ इनरोल कर रहे हैं। तो फ़र्ज़ करें मेरा फ़र्ज़ी नाम है, यहाँ पे मैंने रोज़ हाइट्स एक प्रोजेक्ट है मेरा जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है बेसिकली। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखा। नाम लिखने के बाद यहाँ पे नो है तो आपने यहाँ पे येस करना है। अगर आपका प्रोजेक्ट जो है इट इज़ अप्रूव्ड बाय नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी, नो करेंगे तो आपका फॉर्म जो है इससे आगे प्रोसीड नहीं करेगा। मैंने यहाँ पे नो किया है। आप यहाँ पे इस जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है यहाँ पे क्लिक करके इसको येस करें, और येस करने के बाद आगे प्रोसीड करें। यहाँ पे आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नज़र आ रही होगी। तो ये चूँकि एक इंडिविजुअल का फॉर्म मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ पे उसकी जो कंपनी आप रजिस्टर कराएंगे एओपी जिसके साथ भी, तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो एसईसीपी के साथ अगर, तो वो यहाँ पे आपको नज़र आएगी। इसके बाद आप नीचे आ जाएं तो अनेक्सर बी ऑप्शनल है, ये फिल करना है तो करें, नहीं तो छोड़ दें, तो फिर भी ये फॉर्म सबमिट हो जाता है। यहाँ पे मैं
फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि रोज़ हाइट मेरा जो प्रोजेक्ट है ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, यानी कि जब ये स्कीम आई तो स्कीम आने से पहले ये 49% कंप्लीट हो चुका हुआ था। तो लास्ट ईयर एंडिंग तक मैंने 52 मिलियन जो है इसके ऊपर ख़र्च कर चुका हुआ हूँ। टोटल कास्ट जो मेरी है वो 1.105 मिलियन की है। तो आप देख रहे हैं कि 49% मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट है। ये एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे तो ज़ाहिर है आपने पिछले साल कुछ भी नहीं, आप इस साल से स्टार्ट ले रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ वो वैल्यू अगर डालना चाहें, रिपोर्ट करना चाहें तो कर दें। यहाँ पे टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट डाल दें, ये वाला और ये वाला सेल्स जो है ये फिर खाली रहेगा न्यू प्रोजेक्ट की सूरत में। एग्जिस्टिंग का मैंने एग्जांपल इंटेंशनली ली ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब नेक्स्ट मेरे पास जो चीज़ आ रही है वो है, आप देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट की लोकेशन है। अब प्रोजेक्ट की लोकेशन अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करके ये जो सर्च का बटन आ रहा है इस पर मैं क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक ये फॉर्म ओपन हो जाएगा एड्रेस का। जैसे बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स को पता है कि हम जब एड्रेस ऐड करते हैं फॉर्म 181 के अंदर तो इसी तरह का फॉर्म हमें वहाँ पे भी अवेलेबल होता है, या NTN बनाते हुए भी इसी तरह का फॉर्म एड्रेस के लिए अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे सिंपली टाइप मैंने कमर्शियल डाल दी, टाइप मेरा मॉल है, चूँकि मैं रोज़ हाइट एक मॉल बना रहा हूँ, शॉपिंग मॉल, तो वो डाल दिया। इसके बाद मेजरमेंट उसकी कनाल्स में मैंने ली, 2 कनाल टोटल रकबा है। और उसके बाद जो है प्लॉट नंबर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब वो प्लॉट नंबर जो हैं आप देख रहे हैं कि 2 प्लॉट्स हैं बेसिकली मेरे कनाल के, तो मैंने दोनों प्लॉट्स के जो नंबर हैं वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने एरिया और लोकेलिटी ये भी फ़र्ज़ी लिया है मैंने, जैसे तहसील चौक, जो भी आपका एग्जैक्ट एड्रेस होगा, आप गली नंबर, रोड, लोकेलिटी, एड्रेस, वो सारी आप एग्जैक्ट डालेंगे। उसके बाद सिटी है, तो मैंने सिटी में यहाँ पे देख रहे हैं कि फैसलाबाद का मदीना टाउन जो है उसको फ़र्ज़ी तौर पे जो है यहाँ पे सिलेक्ट किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद मैं यहाँ से इसको ओके करूँगा, तो ओके करने के बाद मेरा एड्रेस जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इसके बाद मैंने नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद मैं अगली इस पे आ गया सेलर की इन्फॉर्मेशन पे। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे सेलर की ऑप्शन जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपडेट करें, अदरवाइज़ इसको आप मज़ीद जो है वो यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि यहाँ इसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहता है, उसका सेलर जो है वो FBR के साथ रजिस्टर्ड है, उसके अलावा जनाब उसने पेमेंट भी जो है वो थ्रू बैंकिंग चैनल की हुई है, तो इसको फिल करने में कोई हर्ज नहीं है। आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैल्यू आप डालेंगे जितनी की ट्रांजैक्शन आपकी हुई है लैंड की, उसके बाद डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जिस दिन वो लैंड ट्रांसफ़र हुई है वो आप डालें। डालने के बाद जनाब आप यहाँ पे प्लस के साइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप जो है वो मज़ीद एक छोटा सा फॉर्म आपके पास ओपन होगा, ये वाला। अब ये देखें सेलर की इन्फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे आप सेलर की रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, सेलर का जो है वो IBN नंबर डालेंगे, और इंस्ट्रूमेंट टाइप के आपने ये पेमेंट उस सेलर को किस तरह ट्रांसफ़र की। तो सेलर की इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली ये उठा लेता है। यहाँ पे आप जब प्लस के साइन सर्चिंग पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा फॉर्म और ओपन होगा, यहाँ पे आप शनाख्ती कार्ड नंबर डालेंगे। जैसे ही आप CNIC नंबर डाल के इसको यहाँ से सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे मैंने अपना यहाँ पे डाला है फ़र्ज़ी तौर पे, तो ये मेरा चूँकि NTN मेरा बना हुआ है तो मेरा यहाँ पे सर्च हो गया। सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट का जैसे ही मैंने ऑप्शन यहाँ पे डाला तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखें CNIC नंबर, उसने मेरा नाम ऑटोमेटिकली उठा लिया। उसके बाद मैंने सेलर का जो है वो IBN नंबर जो है वो बैंक का वो अपडेट किया। मैंने चेक के थ्रू पेमेंट की थी तो मैंने यहाँ चेक लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके किया। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके किया तो मेरे सेलर की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो ये आप देख रहे हैं वैल्यू भी आ गई है, डेट ट्रांसफ़र भी गया। उसके बाद मैंने यहाँ से नेक्स्ट का बटन दबाया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट करने के बाद 2 चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे मज़ीद मुझे अपडेट करनी है, एक मनी इन्वेस्टेड और एक लैंड इन्वेस्टेड। ज़ाहिर है अब आपने जो इम्यूनिटी है, जो कि मेजर लुक्रेटिव एलिमेंट है इस पूरे पैकेज का, उसमें यही है कि जितना पैसा आप अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 111 के तहत आपको उस पैसे के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। और अगर आपने लैंड इन्वेस्ट की है तो जो लैंड आपने जितने प्लॉट और एरिया आपने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाया है डेवलपमेंट के लिए, उसके बारे में भी आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। तो आपने अब करना क्या है कि उस पूरे प्रोजेक्ट की मनी और लैंड दोनों की डिटेल यहाँ पे डालनी है। सबसे पहले अगर मैं मनी की यहाँ पे डिटेल डालना चाह रहा हूँ तो मैं इस प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक छोटा सा पॉपअप होगा, ये फॉर्म ओपन हो गया। अब इसमें मैंने क्या किया कि बैंक अकाउंट नंबर, जितनी अमाउंट मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर लगा रहा हूँ रोज़ हाइट के अंदर, वो मैंने फ़र्ज़ी अमाउंट एक यहाँ पर डाली, और जिस दिन मैंने ये अमाउंट अपने अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र की थी उस दिन की डेट हमने यहाँ पे लिखी, और उसके बाद मैंने यहाँ से इसको
ओके किया। ओके करने के बाद मैं नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन अपनी डालना चाहूँगा वो मैं लैंड इन्वेस्टमेंट की है, तो मैंने यहाँ पे नीचे वाले पे क्लिक किया। अगर मैंने लैंड भी इसके अंदर इन्वेस्ट की हुई है तो लैंड की लोकेशन, अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर आप उसी तरह फेच करेंगे। आप यहाँ पे CNIC नंबर डाल के वो उठा लेगा ऑटोमेटिकली। अगर जो है वो जहाँ से जो लैंड का ओनर है वो एंड उसका ज़ाहिर है वो FBR के साथ रजिस्टर्ड ही होगा, वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नाम भी ऑटोमेटिकली वो सिस्टम से उठा लेगा अपनी डेटाबेस से। डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जिस दिन ये लैंड आपके नाम पे या आपकी कंपनी के नाम पे या जो बिज़नेस के नाम पे जो है वो ट्रांसफ़र हुई है, वो डेट और जितनी वैल्यू पे हुई है ये वैल्यू आप यहाँ पे अपडेट करेंगे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबसे पहले लोकेशन। तो लोकेशन आपको पता है कि डालने का वही तरीका है जो पहले हम यहाँ पे देख चुके हैं कि मैंने सारा वही प्लॉट नंबर, वही एड्रेस यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है वो प्लस के साइन पे क्लिक करके CNIC के थ्रू अपना नाम भी फेच कर लिया, डेट भी डाल दी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे अपडेट हुई। इसके बाद मैंने यहाँ से इसको ओके किया। ओके करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट का बटन पे क्लिक किया तो ये मेरे पास आखिरी जो है वो अटैचमेंट्स की ओपन हो जाती है। इसके बगैर अगर आप प्रोसेस को फिनिश करेंगे तो ये आपको इसी तरह की एरर्स देगा कि बराए मेहरबानी कुछ अटैचमेंट्स हैं वो अटैच करें। यहाँ पे ये 5 अटैचमेंट्स की बात कर रहा है, लेकिन उसमें जो 3 क्रिटिकल हैं जिनके ऊपर ये रेड स्टार लगा हुआ है, ये वाली डालनी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बाकी अगर आप ना भी अटैच करें तो सिस्टम चल जाता है। तो जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र डीड ये पहले वाले प्लस पे क्लिक किया तो मेरे पास ये छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाता है। इस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि आप अपनी ट्रांसफ़र डीड की जो है वो PDF फाइल जो है वो यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो ये फ़ाइल यहाँ से अटैच हो जाएगी। इस तरह 1 बाय 1 आपकी जो रिमेनिंग अटैचमेंट्स हैं वो आप यहाँ से अटैच करें। आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे अटैचमेंट्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं मेरी 4, तो ये प्लस का साइन ऑटोमेटिकली यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये शोज़ के आपकी फ़ाइलें सक्सेसफुली जो हैं वो अटैच हो चुकी हैं। तो ये सारी अटैचमेंट्स करने के बाद आप यहाँ से इस प्रोसेस को जैसे ही फ़िनिश करेंगे, फ़िनिश करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि योर प्रोजेक्ट हैव बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब आप देख रहे हैं कि मेरा एक प्रोजेक्ट जो है इस पूरे प्रोसेस के बाद यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है और वो ऐड भी यहाँ पे हो गया है। अगर फ़र्ज़ करें मेरा एक और प्रोजेक्ट भी है, 2 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ प्लस वाले साइन पे क्लिक करके दूसरे प्रोजेक्ट की भी इसी तरह पूरा प्रोसेस उन 4 पेजेस से जाते हुए सारी इन्फॉर्मेशन डालूँगा, लैंड की इन्फॉर्मेशन डालूँगा, सेलर की इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है, और उसके बाद आखिर में अटैचमेंट्स करने के बाद उसको भी सेव करूँगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक समरी है। उसके बाद वेरिफिकेशन है, आखिरी प्रोसेस होता है। आप अपना जो है वो पिन डालें, यहाँ पे पिन डालने के बाद इस फॉर्म को जो है वो सबमिट कर देंगे। जब ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपका जो प्री कंडीशंस हैं FBR की वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती हैं। जैसे कि उन्होंने पहले कहा कि सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी बनाएं, फिर उसको रजिस्टर होनी चाहिए, फिर उन्होंने बताया कि पैसे जो हैं वो इस डेट्स तक आपने बैंक में डालने हैं, लैंड इस डेट तक ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए, और उसके बाद ये फॉर्म भी आपने कंप्लीट यहाँ पे फिल कर दिया। अब आप काम करें और काम करने के बाद जो है आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी वीडियो आपके लिए जो है वो सक्सेस जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए नया डेवलपर और जो बिल्डर्स हैं उनको FBR के साथ रजिस्टर करा सकते हैं। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।